जैसे एक दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि हम जैसे प्रबुद्ध लोग यदि राजनीति में पार्टिसिपेट ना करेंगे तो हमें इसकी सजा मिलेगी कि बेवकूफ और मूर्ख लोग हम पे राज करेंगे। इन सब के बारे में सोचते हुए कई साल से कभी हम लोग इस पे मंथन करते रहे हैं, चाहे हमारा जो भी ग्रुप रहा है, डॉक्टरों का ग्रुप रहा है, चाहे दूसरे प्रबुद्ध लोगों का ग्रुप रहा है, यहाँ पे कटिहार के हमारे साथी जनों का ग्रुप लगा है कि हमारे राजनीतिक परिदृश्य में वो लोग जिनके समाज में जिनका अच्छा नाम नहीं होता है, जिनके ऊपर कई सारे आपराधिक केस लगे हुए होते हैं, चाहे वो पहले से बाहुबली या अमीर होते हैं, वही लोग क्यों ज्यादा आते हैं। तो इसका उत्तर यही था कि हम लोगों को भी डर लगता है और हम जैसे लोग डरते हैं राजनीति में आने के। चाहूं तो मैं भी अपना डॉक्टर वाला ये सब रुतबा और चाहे जो भी यूज कर सकता हूं, पर मैंने करना नहीं चाहता हूं। और जन सुराज का मतलब ही है कि आपको, हमको और समाज के किसी भी वर्ग से व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनने के लिए वो सक्षम बनाए। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जन सुराज के कटिहार जिले के कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए, कई मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर गौतम, जो जन सुराज के साथ जुड़े हुए हैं। सर, डॉक्टर पेशा से पॉलिटिक्स में आना, वो भी सिर्फ जन सुराज को चुनना, ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है किसी के भी मन में। सभी दर्शकों को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन। आपने छूटते ही बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए, डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जहां पे हम लोगों के दुख दर्द को हमेशा से देखते आए हैं। जब भी हम लोग उसको ज्यादा आगे बढ़ाते हैं कि दुख दर्द क्यों ज्यादा है, तो ये देखने में आता है कि समाज के पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनमें ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स, चाहे वो बच्चे के जन्म के टाइम पे या आगे वृद्धावस्था में या भी 50 तरह की बीमारियां हो, सबसे ज्यादा समाज के पिछड़े वर्गों को इससे प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो आप सिर्फ स्वास्थ्य की व्यवस्था के ऊपर ध्यान देकर आप समाज को सुधार नहीं सकते। और जैसे एक दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि हम जैसे प्रबुद्ध लोग यदि राजनीति में पार्टिसिपेट ना करेंगे तो हमें इसकी सजा मिलेगी कि बेवकूफ और मूर्ख लोग हम पे राज करेंगे। इन सब के बारे में सोचते हुए कई साल से कभी हम लोग इस पे मंथन करते रहे हैं, चाहे हमारा जो भी ग्रुप रहा है, डॉक्टरों का ग्रुप रहा है, चाहे दूसरे प्रबुद्ध लोगों का ग्रुप रहा है, यहाँ पे कटिहार के हमारे साथी जनों का ग्रुप लगा है। हम लोग हमेशा सोचते रहते थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। समझ में अंत में धीरे धीरे यही है कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसको समाज से अभी जोड़ देंगे तभी परिवर्तन आएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल आता है, क्योंकि हमारे दर्शक और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, जो मेन जनता है भारत की, जो जनता जो अंतिम पायदान पे बैठी है, जनसुराज के प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को जो है चुनाव लड़वाएंगे। उनके पास पैसा नहीं होता। चलिए, आप डॉक्टर हैं, आपके पास पैसा होगा, आपने एक पूंजी बनाई होगी, सोचा होगा कि चलिए खर्च करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो वैसे लोग कैसे आएंगे जिनके पास पूंजी नहीं है? आपके दूसरे सवाल में आपके पहले सवाल का एक भाग का आंसर दूंगा तो शायद कुछ समझ में आएगा। आपने बोला था कि सारी पार्टियों के बीच में जनसुराज ही क्यों। तो आपको ये बता दूं कि आपकी तरह या फिर आम जनता की तरह, खासकर जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया होता है, मेहनत से कुछ हासिल किया होता है, वो लोग राजनीति से दूर रहते हैं। आप भी जानते होंगे कि हमारे राजनीतिक परिदृश्य में वो लोग जिनके समाज में जिनका अच्छा नाम नहीं होता है, जिनके ऊपर कई सारे आपराधिक केस लगे हुए होते हैं, चाहे वो पहले से बाहुबली या अमीर होते हैं, वही लोग क्यों ज्यादा आते हैं। तो इसका उत्तर यही था कि हम लोगों को भी डर लगता है और हम जैसे लोग डरते हैं राजनीति में आने के लिए। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि जन स्वराज की तरह एक ऐसी पार्टी जो स्वच्छ राजनीति की पार्टी, पॉलिटिक्स की वकालत करती है और समाज में बदलाव की वकालत करती है, इसी कारणवश हम इससे जुड़ने की कोशिश की। अब इसी में जो आपका दूसरा सवाल जो है कि समाज के पिछड़े पायदान, उनके जैसे जन स्वराज मुहिम जो चालू हुई थी कि घर घर जाके, गांव-गांव जाके, पंचायतों में जाकर उन लोगों के बीच में एक मुहिम ऐसी चले कि जो खुद से मंथन करके निकाले कि हमारा नेता हमारे बीच का हो, तभी वो हमारी बात कह पाएगा। कोई दूर से आया, किसी बड़े राजनेता का, किसी परिवार का पहले से एस्टैब्लिश नेता आएगा तो उनकी बात कभी नहीं कह पाएगा, क्योंकि ये होता ही आया है। तो ये बात थी कि उनको इसलिए वो लड़ नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं होती थी, वो संसाधन नहीं होता था, तो उनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं। यदि आपने मेरे ऊपर भी कटाक्ष कर ही दिया कि आपके पास चलिए पैसा है तो आप लड़ लेंगे, तो जानते हैं क्योंकि मैंने दूसरी पार्टियों को ज्वाइन नहीं किया, उसी में ये सवाल का आंसर छुपा हुआ है। क्यों मैंने जनसुराज को चुना? क्योंकि मैं भी एक आम नागरिक की तरह लड़ना चाहूं तो मैं भी अपना डॉक्टर वाला ये सब रुतबा और चाहे जो भी यूज कर सकता हूं, पर मैंने करना नहीं चाहता हूं। और जनसुराज का मतलब ही है कि आपको, हमको और समाज के किसी भी वर्ग से व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनने के लिए वो सक्षम बनाए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, जनसुराज का जो
अहम मोटिव है वो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो अंतिम पायदान में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो भारत की जो जनता है, उसको लाने का काम करेगी और उनको उन्हीं के बीच से लाएगी और चुनाव लड़वाएगी। और ये जरूरी हो जाएगा देखना कि जो ऐसी एक पार्टी जो अपने उन लोगों में से निकाल करके नेता चुन के लाती है, क्योंकि वो खुद उन सुविधाओं से वंचित हैं, वो उनको पता है कि कैसे काम करना है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी की जो मुहिम है, जिस तरह से डॉक्टर्स और जो पूर्व आईपीएस और आईएएस लोग जुड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी मुहिम को सार्थक बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन रंजीत के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज बिहार। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, चौथी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।